सर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वगैरह जब किया जाता है तो इसके अंदर भी क्या तलफ़्फ़ुज़ की रियायत करनी चाहिए? यानी बिल्कुल करनी चाहिए। जो दीनी हवाले से अज़कार है उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की रियायत बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि वो वही लैंग्वेज है, उसी वो लैंग्वेज ही ऐसी है। और जब आप कोई और लैंग्वेज पढ़ें तो उसके अंदर बिल्कुल ख्याल हर चीज़ का रखना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी का ना होना कभी कभी माना की तब्दीली भी पैदा कर देता है। इसलिए कुरान पाक ज़िक्र व अज़कार अरबी के इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए भरपूर अपनी तरफ से कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, प्रोनाउंस ठीक हो। हाँ, बशरी तकाज़े में बाज़ लोगों का लहजा ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट जो है तलफ़्फ़ुज़ उनका नहीं होता, तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ताकत से ज़्यादा किसी को तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये भी ज़हन में रख लीजिएगा कि तलफ़्फ़ुज़ की जो रियायत है, जो हमारी आम लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इसके अंदर भी बहुत से लोग ख्याल करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ आमतौर पर, मेरे तलफ़्फ़ुज़ बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत से जगहों पर ज़बर की जगह ज़ेर लगा देता हूँ, ज़ेर की जगह ज़बर लगा देता हूँ। ये एक थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी इस वजह से ज़ाहिर है वो सारा दिन कामकाज पर भी होते हैं ना, तो वहाँ एक ज़रा रफ़ लैंग्वेज ज़्यादा होती है, तो वो एक तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ख्याल करना चाहिए, अदब है, आप उर्दू गुफ्तगू भी करें, प्रॉपर तरीके से आपके तलफ़्फ़ुज़ अदा होने चाहिए, लेकिन इसको दिमाग पे इतना ज़्यादा भी सवार मत कर लिया करें तलफ़्फ़ुज़ात को कि फिर वो ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी जीना इसलिए मुश्किल, मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक कारी साहब थे, उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी। देखिएगा, वहाँ फ्यूचर का हमें नहीं पता होता, कभी कभी अच्छी नीयत से काम करने के भी नुकसानात सामने आ जाते हैं। कारी साहब ने अपने बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ कुरान पढ़ाने के लिए कहा कि आइन हा खा सबका बेहतरीन हो, तो उन पर पाबंदी आयद कर दी कि मेरे सामने आम गुफ्तगू भी उर्दू की जाए, तलफ़्फ़ुज़ के साथ की जाए। मसलन कारी साहब से कोई इजाज़त देता, कारी साहिब पानी पीने जाऊँ, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ना, मद्दा का भी ख्याल करना। तो बच्चे इसी तरह गुफ्तगू करते थे। कारी साहब कहते थे इनके तलफ़्फ़ुज़ ऐसे होंगे दुनिया याद रखेगी। अब हुआ ये कि एक दफ़ा कारी साहब के घर में आग लग गई। अब वो बच्चा भागता हुआ आया, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, कारी साहब को उसने बताना है कि आपके घर में आग लग गई है, तो वो बच्चा किस अंदाज में बता रहा है, कह रहा कारी साहिब, कारी साहिब। कारी साहब ने कहा जी बेटा क्या है? आप मत है ना कि घर में आग रज़ाई में लग गई। अब ये खबर देते देते 10 मिनट लगा दिए, तो कारी साहब फिर गुस्से भी हो गए। कारी साहब ने कहा अल्लाह के बंदे, आग की खबर में मद्दा क्यों लगा रहा है, जल्दी बता, घर जल गया जब तक। तो ये वाक़या पता नहीं सच्चा या नहीं है, हमें भी हमारे उस्ताद ने सुनाया था। मतलब कहने का ये कि इंसान इतना भी अपने ऊपर नशा ना तारी कर ले तलफ़्फ़ुज़ात का कि फिर वो बिल्कुल ही आउट हो जाए। इसी तरीके से हमारे एक उस्ताद थे, पता नहीं ठीक है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो फ़ारसी में भी माहिर थे, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर माहिर थे। तो एक दफ़ा जो है ना, उनकी हम बैठे हुए थे, सोहबत के अंदर बातचीत चल रही, तो वो बहन को ना, बहन बे के ऊपर ज़बर लगा के बहन बहन करके बात कर रहे। तो मैंने ऐसे फिर उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर ये तलफ़्फ़ुज़ ही ऐसा है या आपसे किसी और ज़बान मिक्स हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, बहन प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ बहन है। तो मैंने कहा बहन है, मतलब आइंदा आप किसी को बताते हुए बोले मेरी 2 बहन हैं, इंसान कितना बुरा लग रहा है यार। हमारे यहाँ एक चीज़ तर्क हो गई है, उसको तर्क कर दो। बहन लफ्ज़ कोई बोलता ही नहीं है, छोड़ दो, बहन बोल लो भाई, इसमें क्या टेंशन क्या है आपको? तो ज़बर ज़ेर लगाना कोई हमारी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू पंजाबी में कोई वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से तलफ़्फ़ुज़ जो हमारे जो दुनिया वाले वो तर्क कर चुके हैं। जो चीज़ मुतारफ़ है वही इस्तेमाल करने चाहिए आपको, ताकि लोगों के दरमियान आपकी हम आहंगी पैदा हो। ये फिर अपने आप को जो है ना लोगों में मुमताज़ पैदा करने के लिए फिर ये बात आ जाती है कि इंसान बहन को बहन कहना शुरू कर दे। कितना बुरा लगता है यार, है? अगला सवाल कर रहे हैं हमसे कि सर मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन साहब का आप नाम बहुत जिक्र करते हैं, कि आप उनके तमाम नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक़ होते हैं या नहीं? तमाम नुक्ता नज़र से तो मैं किसी के मुत्तफ़िक़ नहीं होता, ना हो सकता हूँ, ना मैं अपने ज़ाती तमाम नुक्ता नज़र से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं होता। भाई आप अगले साल देखेंगे बहुत से मसाइल से मैंने पलटी मारी होगी, रुजू किया होगा। जो मुहक्किक है, याद रखिएगा, वो कभी भी एक नुक्ते पे खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरे लफ्ज़ अपने ज़हनों में बिठा लें। जिसने तहकीक करना छोड़ दी वो एक नुक्ते पे जम जाता है। मेरे सामने बहुत से लोग ऐसे आते हैं, भाई 20 साल पहले तहकीक उसने की हुई है, ठीक है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम बंदा मुहक्किक नहीं है। उसने उस वक्त तहकीक की थी, लिख दी, उसके बाद तहकीक करना ही छोड़ दी। 20 साल से एक ही नुक्ते को लेके घूम ही जा रहा है। जब इंसान तहकीक की राह में कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, वो मुख्तलिफ औकात के अंदर वो तरक्की करता जाएगा, इर्तिक़ा होते चली जाएगी, वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, गलती पर मुतनब्बे होगा, आगे जाएगा और आगे जाएगा। जो एक जगह पर जम गया वो कभी मुहक्किक नहीं होता। मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन साहब इतने बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, सुबहान अल्लाह। लेकिन ज़रूरी नहीं हर नुक्ता नज़र पर मुत्तफ़िक़ हुआ जाए। बहुत सी जगहों पर उनके जो अक़वाल हैं या तहकीकात हैं, उनमें जो नक़्स है वो उन्हीं के शागिर्दाने वाले भी बयान करके जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनकी जो एक ओवरऑल देखा जाएगा ना, उनका इतना बड़ा काम है आप सोच नहीं सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त तहकीकात हैं कि सुबहान अल्लाह, आला दर्जे की।
और कमाल बात यह है कि लुगत के अंदर उनको इतनी महारत थी कि अगर आप अरबी के जो लुगत दान बड़े बड़े गुजरे हैं ना, ज़बरदस्त किस्म के, बिसरी, कूफ़ी, उनकी बहसें भी अगर आपको दुनिया में को उलमा को समझ में नहीं आ रही होती थी, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन के पास आते थे लुगत हल करवाने के लिए। अरबी लुगत का इतना बड़ा माहिर इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप इनको लुगत के अंदर पढ़ लें, यकीन करें वो कूफ़ी बिसरी की बहसें आपको बच्चों वाली बहसें लगना शुरू हो जाती। इतने बड़े आलिम दीन अरबी लुगत के अंदर, इसलिए उनसे लुगवी इस्तिदलालात की बहसें जो है ना, मैं उनसे बहुत रहनुमाई लेता हूँ, वो बहुत फ़ायदा देती। ज़बरदस्त पैटर्न्स वगैरह बहुत अच्छा समझा के जाते हैं। अहले सुन्नत का पैटर्न इसके अंदर सेटल्ड क्या है, ये चीज़ें मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब ने कई मकामात पर समझाई हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं, दलाइल के साथ मुतमस्सकात को जिक्र करते हैं। लिहाजा हर नुक्ता नज़र, हर बात से मुत्तफ़िक होना नहीं, वो नबी ना नबी हो जाए ना, फिर तो आप हर बात से मुत्तफ़िक हैं। जहाँ जहाँ कमज़ोरी नज़र आती है वहाँ पर बिल्कुल नहीं माना जाता उस बात को। वो भी ज़िंदा होते तो रुजू कर जाते। इसलिए कि आप देखिए उनको, इनकी लाइफ को पढ़ेंगे ना, 10 साल पहले के नुक्ता नज़र अलग, फिर 5 साल बाद फिर उसमें तब्दीली आती है, फिर 2 साल बाद और तब्दीली, इसी तरीके से इर्तिक़ा के अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। लेकिन बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और नहायत आजिज़ इंसान थे, खुदा की कसम नहायत आजिज़ इंसान। आप उनके ज़िंदगी से जो वाकिफ़ है वो जानता है, नहायत नफीस। वो किसी जगह के ऊपर दर्स देने अगर चले जाते हैं ना, उनसे कभी सवाल हो जाता मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब से, जैसा शरीयत क्या कहती है इस बारे में, आप क्या, वो कहते हैं मुझसे ये ना पूछा करो कि शरीयत क्या कहती है, मैं अगर गलत हो गया, मुझसे गलत जवाब दे दिया गया, इंसान हूँ, तो शरीयत की तरफ बुरी निस्बत चली जाती है। मेरा दीन, मेरा रब, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है, वो बड़े आला हैं। हम अपनी फ़हम से जो बात करते हैं उसमें गलती हो सकती है। आप मुझसे जब सवाल करें इस तरह किया करें, आपके नज़दीक ये बात कैसी है, तो मैं अपनी एक राय दे सकता हूँ, वो ठीक भी होगी गलत भी होगी। ठीक हो गया तो अल्लाह का फ़ज़ल है, गलत हो गया तो मेरा कसूर है। वो इस तरह जवाब देते थे, वो शरीयत की तरफ निस्बत भी नहीं करते थे। नहायत आजिज़ी एक अंसर था। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करे, उनकी ख़ताओं से दरगुज़र करे, बहुत आला इंसान था। अच्छा, इसी तरह मिलता जुलता सवाल अगला कह रहे हैं, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब, उनकी तहक़ीक़ात पर बहुत से उलमा मुत्तफ़िक़ नहीं होते, बल्कि उन्हें वहाबी आलिम में से गर्दान थे। मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे। हर इंसान को एक क्रेडिट देना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि बदकिस्मती से एक माहौल ऐसा है ना फ़िरका वारियत का, फ़िरका वारियत में होता ही है, मैं ठीक बाकी सब गलत, बाकी को ठीक बात भी कर रहा होगा वो भी गलत, इसलिए कि मैंने उसको ठीक कहना ही नहीं है। ये फ़िज़ा तो उमूमी है ना, आप क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बहुत आला तहक़ीक़ात की हैं। हाँ, इंसान थे और बाकायदा मुहक्किक थे। बाकायदा, मैंने अभी आपको जिक्र किया, मुहक्किक वो होता है जो ज़िंदगी में कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, अपनी एक नुक्ता नज़र पे बदलता रहेगा। यही वजह है नासिरुद्दीन अलबानी साहब को आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में ही फ़ौत होने से पहले तक 500 से ज़्यादा हदीस ऐसी थी जिनकी तहक़ीक़ात की थी, उनसे रुजू भी करके जा चुके थे। यानी एक हदीस थी, उसको उन्होंने सही करार दिया, 10 साल बाद 5 साल बाद पता चला नहीं, ये नक्स रह गया, फिर उन्होंने रुजू किया, फिर तहक़ीक़ लिखी है, ये गलती रह गई थी, इसका मतन ठीक नहीं, इसकी सनद ठीक नहीं वगैरह। दूसरी बात यह है कि मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी साहब उन उलमा में ज़रूर दाखिल है जिनको सनद के साथ साथ मतन की महारत भी थी। यही वजह है कि बहुत सी अहादीस ऐसी हैं कि जो बिल्कुल सही सनद की हैं, बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर किताबों में, लेकिन उसके मतन पर एतराज़ वो बयान करके गए हैं, इसका मतन अनएक्सेप्टेबल है, कुरान के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह। हाँ, सारी हदीसों के मतन छांट के चले गए, ये तो दुनिया में कोई भी इंसान काम नहीं कर सका, हम भी नहीं कर सके, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने मिलाया। और बहुत सी हदीसें ऐसी थी जो मौजू रिवायात के साथ है, लेकिन उसका जो मतन है वो कुरान के मुताबिक में था, उसको भी बयान करके गए कि मानाहु सही, इसका माना कुरान के मुताबिक है। यही वजह है कि अक्सर लोग शायद एतराज़ कर जाते हैं कि यार ये अपना मकसद हासिल करना होता है तो सही हदीसों को भी मौजू बना के चले जाते हैं। लेकिन जब फ़न को फ़न की तरह पढ़ेंगे ना, फिर मालूम चलेगा कि वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, फ़न हदीस पर बहुत उनका काम था, और उन्होंने सनद और मतन की बहस को जिस तरह ज़िंदा किया था, ये बहसें सदियों पहले हो रही थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी, यानी लोग सनद मतन की बहसें छोड़ बैठे थे। एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा था बीच के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फ़िज़ा ये पैदा होने लग गई कि सनद ठीक है हदीस सही है, सनद ठीक है हदीस सही है। नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने जिस वक्त तहक़ीक़ का आगाज़ किया, दोबारा लोगों के अंदर ये तसव्वुर को उजागर किया, सनद और मतन दोनों की अहमियत होती है। इसलिए आप नासिरुद्दीन अलबानी साहब का सिलसिला ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ पढ़ेंगे, 50 हदीसें मिलेंगी, वो सनद पे अलग कलाम करते हैं, मतन पे अलग कलाम करते हैं। जिस वक्त ये फ़िज़ा दुनिया के अंदर नासिरुद्दीन अलबानी साहब की वजह से दोबारा पैदा हुई सनद के साथ मतन देखने की, तो याद रखिएगा हरम के उलमा में से आप शेख इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह को भी पढ़े, दीगर उलमा को भी, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जिक्र किया था कि इन्होंने जिस चीज़ को ज़िंदा किया अल्लाह ने इनके ज़रिए से, फ़न हदीस की एक फ़ौत हो जाने वाली बहस को, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह के अंदर इस सदी के अंदर मुजद्दिद इन्हीं को ही कहना चाहिए।
कि एक चीज़ फौत हो गई थी, उन्होंने दोबारा इस बहस को ज़िंदा किया कि सनद और मतन ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुरान असल है, कुरान की तरफ लौटाना पड़ता है। हदीसों में तावील की जाती है, कुरान में तावीलें नहीं करेंगे, हदीस के माना में तावीलें करेंगे उसको ठीक बिठाने के लिए। ये लोगों ने जमा की कुरान अल्लाह का कलाम। तो बहुत बड़े आलिम दीन है, हर आलिम को उसका क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, नबी नहीं थे नासिरुद्दीन अलबानी साहब, यही वजह है कि बहुत सी तहकीकात ऐसी हैं जिसमें नक्स है। आज के उलमा वाज़े करते जाते हैं, मुत्तफ़िक़ नहीं होते उनकी तहकीकात से, ठीक है ना। ये चीज़ हर एक के साथ है। विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, हर मैच में सेंचुरियाँ नहीं बनाता, हर मैच में 50 नहीं बनाता सर, वो आउट भी होता है, सिफर पर भी आउट हो जाता है, 50 से पहले भी आउट हो जाता है। हर मैच में उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं भी रहती है। ओवरऑल देखेंगे तो आप कहेंगे क्या रिकॉर्ड्स बनाया है यार उस बंदे ने। तो उलमा को भी इसी तरह देखना चाहिए, उलमा को भी इसी तरह देखा जाता है ओवरऑल कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इनफिरादी हैसियत में हम 1-2 इनिंग्स निकाल के ना कि भाई देखो सिफर पे आउट हो गया, ये देखो 10 पे आउट हो गया, हम लोग बुरा भला कह रहे हो। ओवरऑल देखा जाता है। ओवरऑल देखेंगे तो नासिरुद्दीन अलबानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बहुत बड़ी काविश रही हैं, अल्लाह कबूल करे, उन पर भी रहमत करे अपनी।